हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज का जो सेशन है वो राजस्थान के प्रमुख आभूषण, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन किया जाता है और बच्चों को जो है वो याद भी नहीं होता है। तो इसको हम सिंपल तरीके से शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में जो है वो लेकर आए हैं। तो सभी जो है वो इनसे नोट्स बना लेना और इनको जो है वो बार बार रिवाइज़ कर लेना, तो आपको ये चीज़ें जो है वो जो हार्ड लगने वाली चीज़ें हैं वो सरल हो जाएंगी आपके लिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सिर व मस्तक के आभूषण, जो कि मोस्टली आपसे बहुत बार क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आरपीएससी के द्वारा, आरएसएसबी के द्वारा किस से शब्द से रिलेटेड या किस आभूषण से रिलेटेड ज़्यादा बार क्वेश्चन किया गया है, तो वो हम देखते हैं पहले। तो मेमंद, सिर व मस्तक के आभूषण जो है उसमें हम देखते हैं मेमंद और शीश फूल। तो मेमंद आप देखोगे कि महिलाएं जो होती है वो मेमंद को जो है वो सर यानी कि माथे से ऊपर जो है वो पहनती हैं। शीश फूल, सी से शीश फूल, से सर। फीणी यानी कि आप देखते हो ना, वो नागिन वाला सीरियल आता है ना, वो नागिन वाला सीरियल देखते हो तो उसमें वो फीणी, वो ऐसे याद रख लेना, वो फीणी होगी, क्योंकि अब ना तो फीणी आपकी देखी हुई ना मेरी देखी हुई। बस ऐसा है कि हम थोड़ा बहुत जो सीरियल या फिर बात कर सकते हैं कि जो मूवी है उनके हिसाब से जो है वो मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँगी। और रखड़ी, रखड़ी तो पता ही आपको। टिड्डी फल को, टिड्डी फल को आप देखो कि जो महिलाएं जो होती है वो जनजाति वाली महिलाएं जो होती हैं, आदिवासी महिलाएं जो होती हैं, वो गोल गोल जो है वो मतलब ऐसे पहनती है, रखड़ी सी पहनती है ना, उसका जो आगे का जो मतलब होता है ना, उसको टिड्डी फलकों के रूप में ले लेना। मौली क्या होता है, तो वो सिर का आभूषण होता है। मौली सर के ऊपर बांधती है ना, वो उसको मौली बोल ले, याद रख लेना आप। बोरला होता है, टीका होता है और एक सांकली होता है, और तावीद होता है, दामड़ी होता है, सेरज होता है, सिरमांग होता है, गोफण होता है। गोफण बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान रख लेना। खेंचा होता है। रखड़ी बोरले के समान गोलाकार आकृति में होती है, इस पर कीमती पत्थरों के नगों की जड़ाई होती है। पतरी रखड़ी के नीचे ललाट के दोनों तरफ। तो जब आप इसमें क्या होता है कि जब आप पढ़ो ना, तब उसी टाइम जो है वो अपने माइंड में एक पिक्चर बनाते चलना, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो एक पिक्चर के फॉर्म में याद होंगी, तब जाके लॉन्ग टाइम तक जो है वो आपके याद रह पाएंगे। ऐसे सीधे तरीके से अगर आप याद करोगे ना कि जैसे पतरी है, तो इसको आपने ऐसे बोल दिया कि रखड़ी के नीचे ललाट के दोनों तरफ बालों के किनारे के साथ में सोने का 3-4 इंच चौड़ा पत्थर जो होता है उसको बोलते हैं, तो ये आपके माइंड से स्लिप हो जाएगी। तो इसको जो वो लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए आपको अपने माइंड में इसको पढ़ते जाना है और एक पिक्चर बनाते जानी है कि भाई आप ऐसे सोच लो कि हमने खुद ने पहनी है। तो पतरी जो होती है वो रखड़ी के नीचे ललाट के दोनों तरफ बालों के किनारे के साथ सोने का 3-4 इंच चौड़ा पत्थर जो होता है उसको बोलते हैं। शीश फूल सोने की बारीक सांकल बांधकर ललाट पर लटकाया जाता है, इसे सिरफूल या सेरज भी कहते हैं। टिड्डी या भल को मांग भरने के नीचे ललाट पर पहने जाने वाला आभूषण होता है। मेमंद स्त्रियों के माथे पर पहनने का आभूषण, जिस पर लोकगीत भी गाए जाते हैं। मेमंद पर तो लोकगीत भी गाए जाते हैं। अब हम जो है वो देख लेते हैं कान के आभूषण। कान के आभूषण, कर्णफुल, पीपल पन्ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ओगनिया, अगोटिया, झेला, टोटी, मोरूवर, मोरफवर, लटकन, लूंग, जमेला, सुरलिया, चौंप, कुड़क, गुड़दा, गुड़दा और इसके साथ में बाली और इसके साथ में कुडला, भुचूरिया, जमेला, पाटीसुलिया। पाटीसुलिया पीपल पन्ना या पीपल पान क्या होता है, तो सोने या चांदी का बना अंगूठी के आकार का कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके पहने जाने वाला आभूषण जो होता है उसको पीपल पन्ना या पीपल पान जो है वो कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ओगनिया क्या होता है, तो कानों के ऊपरी हिस्से पर पहने जाने वाला पान के पत्ते की आकृति जैसा होता है। मोरूवर या मोरूवर या मोरफवर क्या होता है, तो कई बार पढ़ते पढ़ते जो है वो पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे होते हैं। तो महिलाओं के कान में पहने जाने वाला मोर रूपी आभूषण जो है उसको बोलते हैं मोरूवर या मोरफवर। टोटी क्या होता है, तो कान का आभूषण जो गोल चक्री के समान होता है, जिसे ग्रास या महिलाएं पहनती हैं। झेला क्या होता है, तो कान का आभूषण इसे ग्रास या पुरुष पहनते हैं। गुड़ता क्या होता है, तो सोने के तार के आगे मुद्रा के आकार का कोई मोती पिरोकर कान में पहने जाने वाला जो आभूषण होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ नाक के आभूषण। गुलाक होता है, चौंप होता है, बेसरी होता है, बेसर होता है, कोको होता है, तिल्ली होता है, नकेसर होता है, बलनी होता है, खीवण होता है, नथ होता है, कांटा होता है, लौंग जिसको लूंग भी बोलते हैं, कुड़क नाक की बाली, भोकली
क्या होता है, भोगली, भोगली और इसके साथ में चुन्नी, लटकन, वारी, नकफूल और भंवर कड़ी। क्या होता है ये, भंवर कड़ी। ये सभी जो है वो नाक के आभूषण होते हैं। तो ये मैंने आपको सारे नाक के आभूषण बता दिए, इनके ऊपर मत जाना, जब मैं स्टडी कर रही थी तब मैंने ये डेट याद करी थी ऐसे। दांत के आभूषण, चूप, रखन, धांस, मेख। चूप क्या होता है, तो दांतों के बीच में छिद्र बनवाकर सोने की कील जुड़वाना जो होता है वो चूप कहलाते हैं। मतलब लोग कैसे कैसे काम कर लेते हैं, दांतों के बीच में छिद्र बनवाकर, यानी कि दांतों के बीच में आप सोचोगे छेद निकालेंगे तो कितना दर्द होगा, तो किस लिए सहन कर रहे हैं वो इतना दर्द, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो चूप, दांतों के बीच में छिद्र बनवाकर सोने की कील जुड़वाना जो होता है वो चूप कहलाता है। वही अगर हम बात करें रखन क्या होता है, सोने या चांदी की पत्थर की झोल बनाकर दांत में चढ़ाई जाती है, उसको बोलते हैं रखन। क्या इंटरेस्ट है, सिंपल सीधे भगवान ने दांत दिए हैं वैसे रख लेना चाहिए। गले व छाती के आभूषण, अब भाई हम गले और छाती के आभूषण और देख लेते हैं ये क्या होता है। खुगाड़ी, हासली, चंपाकली, वाह वाह। मादड़िया होता है, तवेटा, टेवटा होता है, झालरा होता है और हालरो होता है, और इसके साथ में आड़ होता है, बजटी होता है या बजट्टी भी बोलते हैं इसको, यानी कि बजंटी भी बोलते हैं और इसको बजट्टी भी बोलते हैं। पोत होता है, इसके साथ में सरी होता है, तिमणिया होता है, हाकर होता है, ठुसी या फिर ठुसी भी बोलते हैं। राम नामी होता है, थमड़ियों होता है, थेड़ियो होता है, खाटला होता है और मंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोहरन होता है, जुगावली आदि होते हैं। तो ये जो है वो गले और छाती के आभूषण होते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन कर लेंगे। चंपाकली और चंपकली क्या होता है, तो चंपाकली की पत्तियों की डिज़ाइन बनाकर जो आभूषण तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं चंपाकली या चंपकली। बजटी या बजंटी क्या होता है, तो कपड़े की छोटी पट्टी पर सोने के खोखले दानों को पिरोकर बनाया गया आभूषण जो होता है वो कहलाता है। इसे वागड़ और मेवाड़ में वज्र टिक्की भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वज्र टिक्की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना भाई। ठुसी या ठुसी क्या होता है, तो गले के नकेलस की तरह है परंतु उसमें थोड़े भारी बड़े आकार का जो आभूषण होता है उसको बोलते हैं। मारवाड़ की सेठानियों का लोकप्रिय आभूषण है। मांदड़िया या मांदड़िया क्या होता है, तो ताबीज की तरह बना छोटा आभूषण जो डोरी में पिरोकर गले में पहना जाता है उसे बादड़िया या मांदड़िया कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चौकी क्या होता है। चौकी, जिस पर देवताओं की मूर्ति अंकित हो ऐसा गले का आभूषण चौकी कहलाता है। ऐसे करके होता है जिसमें देवता की मूर्ति जो है वो अंकित होती है। खुगाड़ी या हांसली क्या होता है, सोने के तार से बना गोलाकार आभूषण जो मध्य में से चौकोर और किनारों से पतला होता है। कंठी क्या होता है, सोने की लड़ से बनी बारीक सांकल जिसे लॉकेट भी कहा जाता है। हमेल क्या होता है, सोने से बनाया जाने वाला हार नुमा आभूषण, ये शेखावाटी में बहुत लोकप्रिय है। हाँ, हमेल का तो पता है मुझे, ऐसे ऐसे करके बनती है वो बड़ी सारी हमेल, ऐसे उसको बोलते हैं हमेल। थमड़ियों क्या होता है, सोने की 3 लड़ों से बना आभूषण जो चीलों से बनी हुई, यानी कि चीलों से बनी हुई घनी लड़ियों के बीच 4 अंगुल लंबी मोगरों वाली सोने की डंडी लगाकर जो है वो थमड़ियों को बनाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आड़ क्या होता है, तो जोधा अकबर फिल्म से मशहूर हुआ गहना। तो देखो, जोधा अकबर की फिल्म से मशहूर हुआ गहना कौन सा आ जाता है, आड़ आ जाता है, जिसे चौथे फेरे में ननिहाल पक्ष से दुल्हन को पहनाया जाता है। झालरा क्या होता है, सोने व चांदी की लड़ियों से बना हार जिसमें घुघरियाँ लगी होती है उसको बोलते हैं। हालरो क्या होता है, तो कपड़े पर सोने से ठप्पा लगाकर पाटले के आकार का जो आभूषण जिस पर डिज़ाइन बनी होती है उसको बोलते हैं। वही अगर हम बात करें तुलसी क्या होता है, तुलसी क्या होता है, तो छोटे छोटे मोतियों की माला जो होती है उसको तुलसी बोलते हैं। रावनमी या नावा या रामनामी क्या होता है, सोने का बना लंबा गहना जिसके दोनों ओर मादलियाँ लगे होते हैं। ताती क्या होता है, किसी लोक देवी लोक देवता के नाम पर कलाई या गले में धागा या चांदी का तार बांधा जाता है उसको बोलते हैं। चैन या जंजीर क्या होती है, तो सोने की बनी सांकल, इसे पुरुष भी पहनते हैं। मंगलसूत्र वर्तमान में सुहाग के प्रतीक के तौर पर इसे पहना जाता है। मतलब अभी तो अगर हम देखें तो सुहाग के को मारने के प्रतीक के रूप में इसको पहना जाता है कि इसको पहनकर फिर इस अगले वाले को सल्टा देते हैं। तो मंगलसूत्र के बारे में तो मोस्टली सभी स्टूडेंट जानते ही हैं। काले मोतियों की माला से बना हुआ हार नुमा आभूषण जो होता है उसको बोलते हैं मंगलसूत्र। अभी जो है वो इसके कोई मायने ही नहीं रहे हैं, वरना प्राचीन समय में आपको पता है मंगलसूत्र के कितने मायने रहा करते थे।
अब तो इसको सिर्फ मजाक बना रखा है। न्यू जनरेशन अपने अकॉर्डिंग पता नहीं क्या क्या सोचे जाती है। नोट अगर हम बात करें तो जिन आभूषणों के नाम में कंठ, गला गला या हार शब्द आता है वो आभूषण भी गले के में ही पहने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कंठल हो गया, कंठश्री हो गया, कांठड़ी हो गया, गलपट्टी हो गया, गलबंद हो गया, गलहार हो गया, गल साकड़ो हो गया, चंद्रहार हो गया, रानी हार हो गया, हंस हार हो गया, कंठहार हो गया। भाई साहब इतने हार होते हैं सीरियसली। चलो अपन को तो याद करना है, कैसे भी करना है, इनको रट्टा मारना है। अब हम कुछ देख लेते हैं हाथ की बाजू के आभूषण, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक तो ये पेज फास्ट निकलता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। ओके, हाथ की बाजू के आभूषण हम देख लेते हैं। तो उसमें हम बाजूबंद देखते हैं। मतलब बाजूबंद जो है वो हाथ की बाजू में पहना जाने वाला आभूषण है। तो इस बाजू से याद रख लेना ठड्डा होता है टट्टा डा, ठीक है। हारपान होता है नवरत्न, बट्टा, आरत, तकमा, अणत, कातरियो, और इसके साथ में ये क्या है, हाँ खाँच भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना। खाँच भी जो है वो बाजू का आभूषण होता है, ठीक है। ये जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे जो है वो हाथ की बाजू के आभूषण आ जाते हैं। वही हम बात करते हैं हाथ की कलाई के आभूषण कौन कौन से आ जाते हैं। तो नोगरी आ जाते हैं, बंगड़ी आ जाते हैं, बल्ले आ जाते हैं, गजरी और खंजरी, पुच्चे आ जाते हैं, चाट, पट, बंद आदि जो है वो हाथ की कलाई के आभूषण आ जाते हैं। नोगरी क्या होती है? नोगरी क्या होती है? तो मोतियों की लड़ियों के समूह से बना आभूषण जिसे हाथ में चूड़ियों के बीच पहना जाता है। बंगड़ी क्या होता है? चूड़ी के अंकुर का आभूषण जिस पर सोने की परत चढ़ी होती है। मारवाड़ की सेठानियों का प्रिय आभूषण इसको माना जाता है। गजरी क्या होता है? ये ग्रासियों की महिलाओं की धातु से बनी चूड़ी होती है। गोखरू क्या होता है? सोने से बना छोटे छोटे तिकोने दाने नुमा गोलाकार बना आभूषण जो कलाइयों पर चूड़ियों के मध्य जो है वो पहना जाता है। बल्ला क्या होता है? तो बल्ला 2 बार पूछा जा चुका है आरएसएसबी के द्वारा कि हाथी दांत या रबड़ की बनी चूड़ियाँ बल्ला कहलाती है। मोकड़ी क्या होता है? लाख से निर्मित चूड़ियाँ मोकड़ी कहलाती हैं। कातरिया क्या कहलाता है? तो कैसे कातरिया कांच की चूड़ियाँ जो होती है उसको कातरिया कहा जाता है। इसको नेगलेक्ट करना। मैं भी जो है वो आप ही की तरह जो है वो कुछ पेंटिंग बना कर सारी चीज़ें याद कर रही थी कि सब कुछ याद हो जाए। ये सारी चीज़ें वैसे तो हमें पता है नहीं, बट याद होना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। कड़ा, चूड़ी से मोटापा चौड़ा आभूषण जिसे यानी कि चूड़ी से भी जो है वो मोटा जो आभूषण होता है उसे कहा जाता है कड़ा, ठीक है, जो कलाई में पहना जाता है। लंगर, चांदी के मोटे तारों से बना आभूषण जो कड़ों के नीचे पहना जाता है उसे लंगर कहते हैं। हाथ की अंगुलियों के आभूषण, ये भी याद करने पड़ेंगे। अब आप देखना हाथ की अंगुलियों के कितने आभूषण आ जाते हैं, मतलब इतने अंगुलियों के आभूषण, सीरियसली। दामना जो है वो हाथ की अंगुली के आभूषण होते हैं। बींठी होता है, अंगूठी होता है, मुंदड़ी होता है, मुद्रिका होता है, अरसी होता है, हथपान होता है, हथफूल होता है, अंगूठड़ो होता है, पवित्री होता है, हाथपान होता है, छल्ला होता है, छड़ा होता है, छाप होता है। दामना, हाथ की 2 अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाली बीठी नुमा आभूषण जो होता है उसको बोलते हैं। मुद्रिका, सामान्यतः नगीना जड़ी बीठी को मुद्रिका कहते हैं। कमर के आभूषण, अब हम पढ़ेंगे किसके आभूषण? कमर के आभूषण। वैसे तो ज़्यादा नहीं बचा है, अभी थोड़ा सा बचा है बस, फिर इसको कंप्लीट करते हैं अपन। यार क्या है कमर के आभूषण? कणकती, कंदोरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5 बार आरएसएसबी के द्वारा पूछा जा चुका है। कणकती और कंदोरा ये जो है वो 5 बार पूछा जा चुका है। तगड़ी, जंजीर, सांकड़ी, सटका, इसको बड़ा करना चाहिए ना, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको साफ दिख रहा होगा। अब सही है, हाँ अब सही है। जंजीर, सांकली और इसके साथ में सटका, चोथ, करधनी, कमरबंद, मेखला, वशन आदि आते हैं। मतलब कणकती और कंदोरा और करधनी क्या होते हैं? कमर में पहने जाने वाला सोने व चांदी की झुलती श्रृंखलाओं से बना पट्टिका नुमा आभूषण जो होता है उसको बोलते हैं कणकती और कंदोरा और करधनी। सटका क्या होता है? सोने व चांदी के छल्लों से निर्मित आभूषण जो लहंगे के नेफे में अटकाकर लटकाया जाता है, जिसमें महिलाएं जो है वो चाबियाँ लटकाती है, तो उसको बोलते हैं। तगड़ी या तागड़ी किसे कहते हैं? तो चांदी का बना कमर का आभूषण जिसमें घुंघरू लगे होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़े पैर के आभूषण। पैर के आभूषण,
आंवला जो है वो पैर का आभूषण है। नेवरी, नेवर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रमझोल और रोला, ये जो आरएसएसपी के द्वारा जो ब्लैक पेन में ब्लैक जो है वो कलर से ज़्यादा हाईलाइट कर रखे हैं, उनको तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये होता है तेधड़, तेधड़ होता है, और ये तोड़ियो होता है, तोड़ियो, और एक जो है वो फोलरी होता है, फोलरी, फोलरी होता है, ठीक है। टणका होता है, नुपुर होता है, पेजनिया होता है, हिरानमन, यानी कि ये जो है वो हिरानामन होता है, हिरानामन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आंवला क्या होता है। तो सोने व चांदी से बना आंवला नुमा लहरदार कड़ा जो होता है उसको बोलते हैं आंवला। नेवरी क्या होता है, पायल की तरह का आभूषण जो आंवला के साथ पहना जाता है उसको बोलते हैं। हीरा नामी या हिरणा मैन क्या होता है, तो आदिवासी व गाँव में लोकप्रिय चांदी से बना कड़े की तरह का आभूषण जो पैरों में पहना जाता है उसको बोलते हैं। पायल व पाइजेब या शकुंतला किसे बोलते हैं, तो चांदी की छोटी जंजीर नुमा आभूषण जिसके नीचे घुंघरू लगे होते हैं उसको बोलते हैं। रिमझोल या रोल क्या होता है, तो वो गाना भी चल रहा है ना अभी रमझोल वाला, तो उससे याद रख लेना। पाइजेब का ही एक रूप है जो मारवाड़ में सर्वाधिक प्रचलित है। झांझर, पायल नुमा आभूषण जो रुण झुण की आवाज़ जो वो करती रहती है। टणका क्या होता है, चांदी से बना गोलाकार आभूषण जो पहनने पर टणक टणक की आवाज़ या साउंड आता है तो उसको बोलते हैं टणका, ठीक है। अब हम देखते हैं पैर की अंगुलियों के आभूषण कौन कौन से आ जाते हैं। तो गोल्या आ जाता है, बिच्छा आ जाता है, पगपान आ जाता है, गुंठड़ो आ जाता है, दोली किया आ जाता है, नखड़ियों आ जाता है, मच्छी आ जाता है, गोर आता है, छल्ला आता है, फोलरी आता है। क्या आता है, फोलरी आता है। ये पैर की अंगुलियों के आभूषण आ जाते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर हम बात करें पुरुषों के आभूषण, तो उसमें सिर की पगड़ी के आभूषण अगर हम बात करें तो सिरपेंच, कलंकी, डुगडुगी, मालाबंद, तुर्रा, सेहरा आ जाते हैं। कान के आभूषण बालियाँ, मुरक्कियाँ, झाले, छलकड़ी और लौंग आते हैं। गले के आभूषण जंतर, रामनामी, चैन, पेंडल, बलेवड़ा, ताबीज़, मादलिया, चौकी और कंठा आ जाते हैं। कलाई के आभूषण कौन से आते हैं, कड़ा, कनकन और इसके साथ में ब्रेसलेट और इसके साथ में चूड़ आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, चूड़ आते हैं। तो इनको ध्यान मत देना आप, मैंने कुछ ना कुछ ट्रिक्स बना कर जो है वो याद करी थी। बाजू के आभूषण जो है वो भुजबंद आ जाते हैं, भुजबंद, कड़ा, डोरा, नरमुख आ जाते हैं। हाथ की अंगुलियों के आभूषण अंगूठी, बिठिया, मुंदड़ियाँ आ जाते हैं और छल्ला आ जाता है। पुरुषों के पैर का आभूषण छेल कड़ा आ जाता है। पुरुषों की कमर का आभूषण चौथ आ जाता है। पुरुषों की कमर का आभूषण क्या आ जाता है, चौथ आ जाता है। अब हम थोड़े से बच्चों के आभूषण देख लेते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं। बच्चों के आभूषण, एक आता है नर्जिया। नर्जिया क्या होता है, तो बच्चे को बुरी नज़र से बचाने के लिए लाल कपड़े में मूंग, कोड़ी और सोने का टुकड़ा बांधकर बच्चे के गले में पहनाया जाता है, उसको बोलते हैं नर्जिया। हंसली या हुसली क्या होता है, तो छोटे बालक को उनकी हंसली खिसकने से बचाने के लिए धातु के मोटे तार को जोड़कर बनाया जाने वाला गोलाकार आभूषण होता है। कणकती क्या होता है, कमर में बांधा जाने वाला काला डोरा होता है। कांठड़ा क्या होता है, छोटे बच्चों के गले में पहनाए जाने वाला आभूषण जो गोल, चौकोर, तिकोनिया पत्तियों से बना होता है। ताबीज़ क्या होता है, तो गले में बांधा जाने वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम ताबीज़। क्या बोलते हैं, ताबीज़ बोलते हैं। एक आता है कि कुंडक क्या होता है, कुंडक क्या होता है, ये अपन पेन चेंज कर लेते हैं, ये ब्लैक से सही से दिख नहीं रहा। ओके, कुंडक क्या होता है, तो छोटे बच्चों के नाक और कान को छेद कर सोने व चांदी के तार पहनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं कुंडक। कुंडलियों क्या आता है, तो हाथों और पैरों में पहना जाने वाला कड़ा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कुंडलियों बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुंडलियों बोलते हैं। झांझरिया या पैजनी क्या होती है, तो पैर में पहना जाने वाला आभूषण जिसमें घुंघरू लगे होते हैं, यानी कि घुंघरू होते हैं, उसको बोलते हैं झांझरिया। ऐसे गाना भी है ना। तगड़ी या तागड़ी क्या होता है, तो सोने व चांदी व काले डोरे से बना कमर में पहने जाने वाला जो होता है उसको बोलते हैं तगड़ी या तागड़ी। अन्य आभूषण देख लीजिए। मोरखा क्या होता है, तो आभूषण ऊँट के मुख के श्रृंगार में प्रयुक्त होते हैं, उसको बोलते हैं मोरखा, ठीक है। गोरबंद क्या होता है, तो ऊँट की गर्दन में सजावटी जालीनुमा लटकन होती है जो इसका विशिष्ट श्रृंगार मानी जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गोरबंद। ये मैंने आपके पूरे आभूषण जो है वो करवा दिए हैं।
सारे आभूषण करवा दिए। अगर आप इनके नोट्स बनाकर बस यही पढ़ लेते हो ना, तो फिर आपको और कहीं जगह पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है, डेफिनेटली ये सही होगा। तो आभूषण के यही 6-7 क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में बनते हैं। तो आप जो है वो यहाँ से मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है उसके नोट्स बनाकर भी अगर आप तैयार कर लेते हो, तो आपका पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और उसके साथ में क्वेश्चन भी सही होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।